भारत एक ऐसा देश जो अपनी शाकाहारी परंपराओं और गाय के प्रति श्रद्धा के लिए जाना जाता है, लेकिन ग्लोबल बीफ एक्सपोर्ट्स में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरा है। ये तथ्य कई लोगों के लिए चौंकाने वाला भी हो सकता है, लेकिन भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर है, जो सालाना लगभग $3.2 बिलियन का बीफ निर्यात करता है। लेकिन इस बीफ में क्या शामिल है और यह भारत के लिए क्या मायने रखता है, आज इस एक्सप्लेनर सेगमेंट में इसी बारे में बात होगी। नमस्कार, मैं सोनाली। कैरे बीफ और गौ मांस में अंतर। भारत के बीफ निर्यात को समझने के लिए सबसे पहले बीफ शब्द की अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय परिभाषा में अंतर को जानना जरूरी है। कैरे बीफ यानी भैंस का मांस। भारत का अधिकांश बीफ निर्यात भैंस के मांस से होता है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बीफ के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। भारत में भैंस का वध कानूनी है। गौमांस यानी गाय का मांस। गाय का वध भारत के अधिकांश राज्यों में प्रतिबंधित है और भारत से गाय के मांस का निर्यात नहीं होता है। कुछ पुरानी रिपोर्ट्स जो गाय के मांस के निर्यात का दावा करती थी, वे अक्सर गलत वर्गीकरण या भैंस के मांस को बीफ कहने के कारण थी। इसलिए जब हम भारत के बीफ निर्यात की बात करते हैं तो यह मुख्य रूप से भैंस का मांस यानी कैरे बीफ होता है। भारत के बीफ निर्यात के आंकड़े और वैश्विक स्थिति। भारत ने वैश्विक बीफ निर्यात में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज की है। वैश्विक स्थिति की बात करें तो खाद्य एवं कृषि संगठन FAO और आर्थिक सहयोग संगठन OECD की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2016 में 15.6 लाख टन बीफ निर्यात करता था और 2026 तक इसके 19.3 लाख टन पहुंचने की उम्मीद है। भारत वैश्विक बीफ निर्यात का लगभग 16% हिस्सा रखता है, जो ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया के बाद तीसरे स्थान पर है। आर्थिक योगदान की बात करें तो 2024 में भारत का भैंस मांस निर्यात 10.58 लाख टन था, जो 2025 में 4% से बढ़कर 10.6 लाख टन होने का अनुमान है। इसका मूल्य लगभग $3.2 बिलियन है। प्रमुख बाजार की बात करें तो वियतनाम, मलेशिया, इराक, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया, फिलीपींस, जॉर्डन और ओमान भारत के भैंस मांस के प्रमुख खरीदार हैं। वियतनाम अकेले 1.06 लाख टन मांस खरीदता है, जिसकी कीमत $364.7 मिलियन है। प्रमुख निर्यातक और व्यापार संरचना। भारत के बीफ निर्यात उद्योग में कई बड़ी कंपनियां शामिल हैं। यह दिलचस्प है कि इनमें से कुछ कंपनियों के मालिक हिंदू समुदाय से हैं, जो इसे विरोधाभास को और गहरा करता है। प्रमुख कंपनियों की बात करें तो अल कबीर एक्सपोर्ट्स, अरेबियन एक्सपोर्ट्स, MKR फ्रोजन फूड्स, PML इंडस्ट्रीज और अल नूर एक्सपोर्ट्स कुछ प्रमुख निर्यातक हैं। बुचड़खानों की बात करें तो भारत में 74 वैध बुचड़खाने हैं, जिनमें से 9 के मालिक हिंदू हैं। उत्तर प्रदेश इस उद्योग का केंद्र है, जहां 38 बुचड़खाने स्थित हैं। क्षेत्रीय मांग और आर्थिक प्रभाव। भारत के बीफ की मांग मुख्य रूप से जिन क्षेत्रों में केंद्रित है, अब उसकी बात करते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया के वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस में भैंस के मांस की मांग अधिक है, क्योंकि यह सस्ता और पौष्टिक होता है। मध्य पूर्व के सऊदी अरब, UAE, कुवैत और ओमान जैसे देश भारत के मांस की गुणवत्ता और कीमत को पसंद करते हैं। अफ्रीकी देशों में भी भारतीय मांस की मांग बढ़ रही है, क्योंकि यह अन्य निर्यातक की तुलना में सस्ता है। आइए अब जानें कि आर्थिक रूप से बीफ निर्यात भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है और क्यों। रोजगार सृजन। इस उद्योग में 50% से अधिक हिंदू कार्यरत हैं और लाखों लोग बुचड़खानों, प्रसंस्करण संयंत्रों और निर्यात से जुड़े हुए हैं। कृषि निर्यात में योगदान। यह भारत के कुल कृषि निर्यात का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो देश को वैश्विक कृषि बाजार में मजबूत करता है। गुलाबी क्रांति। UPA सरकार के दौरान बीफ उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा दिया गया था, जिसे गुलाबी क्रांति कहा जाता है। यह नीति आज भी उतनी ही प्रभावी है। सामाजिक, धार्मिक और पर्यावरणीय सवाल। भारत में बीफ निर्यात एक संवेदनशील मुद्दा है, जो कई सवाल खड़े करता है, जैसे धार्मिक भावनाएं। गाय को हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है। बीफ निर्यात को लेकर कुछ समूह इसे गाय के मांस से जोड़कर विरोध करते हैं, भले ही ये भैंस का मांस ही क्यों ना हो। राजनीतिक विवाद। ये अक्सर एक राजनीतिक मुद्दा बन जाता है, जहां कुछ लोग यह दावा करते हैं कि सरकार गाय की रक्षा का दावा करती है, लेकिन बीफ निर्यात को बढ़ावा देती है। मॉब लीचिंग। बीफ के अवैध व्यापार के शक में मॉब लीचिंग की घटनाएं बढ़ी हैं, जिससे सामाजिक तनाव भी बढ़ रहा है। पर्यावरणीय प्रभाव।
मांस उत्पादन से कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है, जो जलवायु परिवर्तन में योगदान देता है। मवेशियों के लिए चारागाह और चारे की खेती से जैव विविधता कम हो रही है और मांस उत्पादन में पानी की खपत भी अधिक होती है, जो भारत जैसे पानी की कमी वाले देश के लिए चिंता का विषय है। सरकारी नीतियां और भविष्य की संभावनाएं। सरकार ने गौवंश संरक्षण के लिए कदम उठाए हैं, जैसे कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत 500 करोड़ रुपए खर्च करना। हालांकि गौमांस निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं है। उत्तर प्रदेश में अवैध बूचड़खानों पर कार्यवाही की गई है, लेकिन वैध बूचड़खाने अभी भी संचालित हैं। कत्लखानों के लिए मशीनरी आयात पर 10% से 4% तक की कमी भी इस उद्योग को प्रोत्साहन देती है। भविष्य में मध्य पूर्व, दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीका में मांग बढ़ने से भारत का बीफ निर्यात और भी बढ़ सकता है। 2025 में भारत का बीफ उत्पादन 4.64 मिलियन टन तक पहुंचने का अनुमान है। हालांकि भारत को अपने निर्यात को कुछ क्षेत्रों तक सीमित रखने के बजाय अन्य बाजारों में भी विस्तार करने की आवश्यकता है। भारत का बीफ निर्यात एक जटिल और विरोधाभासी सच्चाई है। एक ओर यह अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है और लाखों लोगों को रोजगार देता है, वहीं दूसरी ओर यह धार्मिक, सामाजिक और पर्यावरणीय सवाल खड़े करता है। इस उद्योग को संतुलित करने के लिए सरकार को ऐसी नीतियां बनानी होंगी जो आर्थिक लाभ के साथ साथ सामाजिक सद्भाव और पर्यावरण संरक्षण को भी सुनिश्चित करें। भैंस के मांस को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना और जनता में जागरूकता फैलाना इस विवाद को कम करने में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। क्या आपके मन में भारत के बीफ निर्यात के किसी विषय पहलू पर कोई प्रश्न है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।